नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गुप्त नवरात्रि का कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में आम जनमानस अपने परेशानियों को दूर करने के लिए क्या विशेष महाप्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्र में जो हम आपको उपाय बताएंगे वो उपाय करिएगा, अवश्य आपकी परेशानी दूर होगी। क्योंकि गुप्त नवरात्रि माँ शक्ति की उपासना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा उपासना शीघ्र फल प्रदान करती है। तो क्या है गुप्त नवरात्रि का महत्व, पहले जानते हैं। 19 जनवरी 2026 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चलेगा। इस अवधि में आंतरिक पूजा, एकांत पूजा का बड़ा महत्व है। आंतरिक पूजा कैसे? अपने अंतर मन में साधना करना और एकांत में बैठकर साधना करना बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाला माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जो लोग गुप्त नवरात्रि में शक्ति की उपासना करते हैं उन्हें बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। ये आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करने वाला समय माना जाता है। आपने सुना होगा कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? नाम सुना होगा आपने। तारा, छिन्नमस्ता, काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातांगी, कमला, ये इत्यादि शक्तियां 10 महाविद्या मानी जाती हैं। 10 देवियां। इन्हें आदि शक्ति भगवती दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। ये अलग अलग दिशाओं और शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो लोग तंत्र की साधना करते हैं वो 10 महाविद्याओं की उपासना गुप्त रूप से गुप्त नवरात्रि में करते हैं और अपनी आपको विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में विशेष तप करते हैं, विशेष उपासना करते हैं और 10 महाविद्याओं की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। हमने आपसे कहा था कि आम जनमानस कैसे लाभ उठा सकता है, क्योंकि आम जनमानस ज़्यादातर गुप्त नवरात्रि में पूजा करते नहीं हैं। वो हमारी जब चैत्र नवरात्रि आती है उसमें पूजा करते हैं, शारदीय नवरात्रि में करते हैं। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर जो है तंत्र मंत्र वाले और गुप्त रूप से साधना करने वाले साधु संत ही पूजा करते हैं। लेकिन आम जनमानस भी अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा उपासना कर सकते हैं। क्योंकि है तो ये माँ दुर्गा की विशेष आराधना का समय और इस समय का आप अगर अच्छे से उपयोग कर लें तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानी चल रही है वो अवश्य दूर होगी। तो क्या करना है? आम आदमी को क्या करना चाहिए? गृहस्थ को क्या करना चाहिए? देखिए, गुप्त नवरात्रि के दौरान जो गृहस्थ लोग हैं, आप अपने घर में माँ दुर्गा की सामान्य पूजा करिए। सामान्य पूजा कैसे करना है? जैसे आप अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा का चित्र या छोटी सी मूर्ति रख लीजिए। एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें मूर्ति रख लीजिए और माँ दुर्गा के सामने प्रतिदिन एक घी का दीपक जला करके आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें और आरती कर लें और जो आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। तो 9 दिनों तक आप इस तरीके से प्रार्थना कर लें। 9 दिनों तक दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आरती करें और फिर माँ भगवती से 9वें दिन आप फिर से प्रणाम करें, प्रार्थना करें और प्रसाद तैयार करें। अपने घर में क्या प्रसाद बनाना है? अपने घर में हलवे का प्रसाद बनाइए, पूरी बनाइए, खीर बनाइए
और फल का भोग माँ को लगाइए और घर में पूरी हलवा जो प्रसाद बनाया उसका भोग लगाइए, नारियल अर्पित करिए और फिर इसके बाद कन्याओं को प्रसाद बांटिए और माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि आपने 9 दिनों तक आपकी जो उपासना की है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, गलती रह गई हो तो उसे क्षमा करें और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, जो जीवन में कष्ट और परेशानियां हैं उसको दूर करें। इस तरीके से 9 दिनों तक सामान्य रूप से माँ भगवती का पूजन, दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो अवश्य दूर होंगी। तो माँ दुर्गा की उपासना का ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इस समय का लाभ आप उठा सकते हैं। और वैसे भी ये जो माघ का महीना है, इस माघ के महीने में जितनी ज़्यादा आप भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तप करेंगे, उतना ही अधिक आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसीलिए माघ के महीने का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। माघ के महीने में स्नान, दान, पूजन, तप, मंत्र जाप बहुत ही जल्दी सिद्ध होते हैं और लाभ प्रदान करते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए माँ दुर्गा की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।